पिछले वीडियो में हम लोग जीपीआई का बेसिक के बाद जीपीआई का इनपुट का बारे में बात किए थे। अब हम लोग आउटपुट मोड के बारे में बात करेंगे। जीपीआई आउटपुट मोड क्या होता है, कैसे इंटरनली ये काम करते हैं, उसका बारे में देखते हैं। तो जीपीआई आउटपुट मोड आउटपुट का दो मोड होता है, एक है ओपन ड्रेन स्टेट, एक है पुश पुल। तो जीपीआई को जब हम लोग आउटपुट कॉन्फ़िगर करते हैं तो इस दो मोड में हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ओपन ड्रेन क्या होता है, पुश पुल क्या होता है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो जनरली आउटपुट कंडीशन में इंटरनल सर्किट इस तरह से आता है, जो भी आउटपुट बाहर आने की कोशिश करते हैं वो इसी दो पी मॉस और एन मॉस ट्रांजिस्टर का थ्रू करस्पॉन्डिंग जो भी 1 और 0 करेंगे। तो इस तरह से जैसे 1 लिखूँगा तो ये आपका इधर आते ही ये इस तरह से आउटपुट आपका इधर दिख जाएगा, करस्पॉन्डिंग आउटपुट। तो आगे देखते हैं हम लोग। ये बेसिकली पुश पुल का कनेक्शन है, सर्किट है। अब ओपन ड्रेन की बात करते हैं। ओपन ड्रेन में देखिए क्या है कि आपका यहाँ पे ये जो पी मॉसफेट का सर्किट है, ये क्या हो जाता है, ये आपका ऑमिट हो जाता है। तो अब क्या रह जाता है, आपका पास सिर्फ खाली एक ही स्टेट होता है कंट्रोल करने के लिए, वो है आप चाहे तो इसको ग्राउंड बना सकते हैं, लेकिन आउटपुट में आप कभी भी हाई नहीं मिलेगा आपको अगर आप इसको बाहर से पुल अप नहीं करेंगे तो वीसीसी से। ओके, अगर आप इसको वीसीसी से पुल अप कर देंगे तभी जाके ये बाय डिफ़ॉल्ट हाई रहेगा। एक्टिवली आप ड्राइव नहीं कर सकते इसको, लेकिन इसमें एक्टिवली आप क्या ड्राइव कर सकते हैं, सिर्फ चाहे तो आप ग्राउंड कर सकते हैं इसको। जब भी आप ये एनमॉस ट्रांजिस्टर को ऑन कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आउटपुट में ग्राउंड मिलेगा। एंड नीचे हम लोग वो भी देखते हैं कि कैसे इसको। तो जीपी आउटपुट मोड ओपन ड्रेन विथ पुल अप। तो अब ओपन ड्रेन सर्किट में मैंने पुल अप दो तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ खाली मेरा ओपन ड्रेन है तो सॉरी, इट विल बी एन मॉस नॉट पी मॉस। तो एन मॉस ट्रांजिस्टर अवेलेबल है, पी मॉस मेरा ऑमिट हो गया। तो अब इधर से जो भी इनपुट आएगा उसका करस्पॉन्डिंग इसको अगर हम ग्राउंड करेंगे, ग्राउंड को एक्टिव, ये वाला ट्रांजिस्टर को एक्टिव करेंगे तो ये ग्राउंड कनेक्टेड हो जाएगा मेरा। एक्टिवली ग्राउंड डाउन कर ड्राइव कर सकते हैं इस पिन में। और जब भी ये ओपन रहेगा, ये ओपन रहेगा, ओके, देन मेरा आउटपुट में क्या रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये पुल अप रहेगा, हाई मिलेगा इसमें, क्योंकि हम वीसीसी के साथ इसमें इसको इंटरनली इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू हम क्या किया, इसको पुल अप करके रखा। तो बाय डिफ़ॉल्ट इस पिन में हमेशा पुल अप रहेगा। तो ओपन ड्रेन विथ इंटरनल पुल अप का सर्किट है। अब ओपन ड्रेन अगर आप इंटरनल पुल अप विथ पुल अप होता है। अब अगर स्ट्रॉन्ग पुल अप या आपका रिक्वायरमेंट का हिसाब से आप पुल अप करना चाहते हैं इसमें, तो आपको एक्सटर्नल पुल अप लगाना पड़ेगा, जो कि ये यहाँ पे दिखाया मैंने। एक एक्सटर्नल पुल अप मैंने जीपीआई की पिन पे कनेक्ट किया वीसीसी के साथ। तो इसमें आप चाहे तो आप इसको ग्राउंड कर सकते हैं। ग्राउंड किसका थ्रू करेंगे, तो इंटरनल सर्किट का थ्रू आप इसको ग्राउंड, एक्टिवली ग्राउंड कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या रहेगा, भी हाई रहेगा। एक्सटर्नल पुल अप कनेक्टेड है इसमें। ओके, अब देखते हैं कि प्रैक्टिकल यूजेस क्या है ओपन ड्रेन का, या अगर जीपीआई आउटपुट ओपन ड्रेन में कैसे प्रैक्टिकली हम इसको यूज में ले सकते हैं। तो हाउ टू ड्राइव ए एलईडी फ्रॉम ओपन ड्रेन जीपीआई पिन। अगर जीपीआई पिन ओपन ड्रेन है तो उस तरह से हम लोग एलईडी को कैसे ड्राइव करेंगे, उसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया। आपका क्या हो रहा है, यहाँ से आपका जो भी इनपुट आएगा वो इनपुट आपका ये वीसीसी के साथ पुल अप किया इंटरनल
आपका पुल अप रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाया, इसका सर्किट दिखाया मैंने। इसमें पिन में एक एलईडी लगा हुआ है जो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या मिलेगा, इसमें हाई मिलेगा। अब ये VCC कनेक्टेड है तो यहाँ पे VCC इसका पॉजिटिव टर्मिनल में लगेगा और मिल जाएगा इसको। और ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है इसका नेगेटिव, तो एलईडी ग्लो करेगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एलईडी हमेशा ग्लो करते रहेगा। आप अगर इसको बंद करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस सर्किट को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब जैसे इस सर्किट को एक्टिवेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सर्किट कैसे एक्टिवेट होगा हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो आपको अगर एक कन्फ्यूजन है तो आप देख सकते हैं उस वीडियो में कैसे ये NMOS PMOS एक्टिवेट होता है। देन इसमें यहाँ पे 0 आ जाएगा, ग्राउंड मिल जाएगा यहाँ पे, तो फिर ये एलईडी बंद हो जाएगा। सिमिलरली सेम एक्सटर्नल एलईडी लगा हुआ है, इंटरनल एलईडी में हो सकता है आपका एलईडी में ग्लो अच्छे से ना हो, तो आप आपका रिक्वायरमेंट का हिसाब से आप एक एक्सटर्नल एलईडी रेजिस्टेंस लगाएंगे और आप उसका लाइट का प्रॉपर इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं इसमें। तो अब एक्सटर्नल एलईडी बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटर्नल VCC का थ्रू पुल अप किया हुआ एलईडी को, अब ये एलईडी बाय डिफ़ॉल्ट ग्लो करेगा। अब जैसे इसमें इसको एक्टिवेट करेंगे तो इस पिन में 0 मिल जाएगा, तो ये क्या होगा, एलईडी बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आप कभी अगर आपका इस तरह की ज़रूरत है कि हमेशा ये बाय डिफ़ॉल्ट जब ये ग्लो करे, या अब चाहे तो इसको जब चाहे तब इसको बंद कर सकते हैं। तो इस केस में आप इसको ओपन ड्रेन एक्सटर्नल पुल अप और पुल डाउन इंटरनल पुल अप का थ्रू आप यूज कर सकते हैं। और एक का आप नोइंगली अननोइंगली आप ये यूज करते हैं, जो बहुत प्रैक्टिकल यूज केस में आता है, I2C बस को, ड्राइविंग द I2C बस। I2C बस जनरली किस में चलता है, ओपन ड्रेन स्टेट में चलता है। I2C बस को ओपन ड्रेन रखने से हम लोग इसको मल्टीपल डिवाइस इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कोई बस कंटेंशन ऑकर नहीं होता है। इसका वजह से ओपन ड्रेन रहता है इसलिए, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही स्टेट को एक्टिवली ड्राइव कर सकते हैं, वो लो कर सकते हैं, कोई हाई नहीं कर सकते। इसीलिए I2C में ये बहुत फ़ायदेमंद होता है ओपन ड्रेन यूज करने से। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग SDN SCL पिन को पुल अप रखते हैं और पैरेलली जितना भी स्लेव एंड मास्टर चाहे हम लोग एक लिमिट तक, जैसे 7 बिट एड्रेसिंग है तो उसका हिसाब से हम लोग एक लिमिटेड अमाउंट स्लेव कनेक्ट कर सकते हैं और आपस में कम्युनिकेशन करा सकते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो ये सर्किट का कनेक्शन इस तरह से रहता है। ये आपका SDA पिन है, SDA पिन आपका कनेक्टेड रहता है SDA पिन का साथ, जिसमें इसमें देखिए सिर्फ खाली आपका NMOS कनेक्टेड है, PMOS ओमिटेड है। और ये बेसिकली टू टेक द रीडिंग बैक एक्चुअली SDRX पिन, जो सिग्नल एक खुद भेजता है वो सिग्नल ये कंटिन्यूस मॉनिटर भी करता है कि मैंने जो भेजा वही मुझे मिल रहा है कि नहीं। इससे मल्टी मास्टर कम्युनिकेशन भी पॉसिबल होता है कि बस मेरा कंट्रोल में अभी है कि किसी दूसरे ने ऑक्यूपाई करके रखा है, ये चीज़ उसको पता चल जाता है। तो SCL and STL both are only controlling this pin as a actively low, cannot drive this pin as a active high. Okay, so SCL and SDA कम्युनिकेशन, बट SPI कम्युनिकेशन हम लोग जानते हैं पुश पुल यूज होता है, बट I2C कम्युनिकेशन में क्या होता है, ओपन ड्रेन यूज होता है। अब GPI आउटपुट मोड पुश पुल स्टेट, अभी तक हम लोग देखा कि ओपन ड्रेन स्टेट कैसे यूज करते हैं, क्या होता है इंटरनली ओपन ड्रेन स्टेट जब हम लोग बनाते हैं आउटपुट मोड।
और इसको प्रैक्टिकल यूजेस क्या है वो भी हम लोग देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि पुश पुल स्टेट कहाँ यूज में लेता है और पुश पुल स्टेट में होता क्या है। तो आउटपुट मोड विथ पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन, पुश एंड पुल मीन्स हम लोग इसको एक्टिवली हाई भी करा सकते हैं, एक्टिवली लो भी करा सकते हैं। तो इसमें हम लोग बाहर में आउटपुट हाई भी मिल सकते हैं और लो भी मिल सकता है थ्रू द CMOS transistor. Okay, so there are two transistor they are available, sorry, so MOSFET available, that is PMOS and NMOS. So according to the your requirement, you can drive this pin as a pull up. When you active this MOSFET, then it will, because it is connected to VCC, then it sorted the line and you get the high signal. Whenever you active this NMOS transistor, then this MOSFET will sorted this line and the ground will reach this and you will get low signal. Okay, in this way you can drive both pull up and pull down. So हम लोग ओपन ड्रेन विथ इंटरनल पुल अप एंड एक्सटर्नल पुल अप हम लोग देख चुके थे। अभी हम लोग का हाउ टू ड्राइव एलईडी फ्रॉम पुश पुल जीपीआई पिन। तो अगर आप पुश पुल जीपीआई का पिन का थ्रू अगर आप एलईडी को ड्राइव करना चाहते हैं तो उसको कैसे ड्राइव कर सकते हैं उसके हम लोग बात करते हैं। तो देखिए इसमें एक एलईडी लगा हुआ है जो है आउटपुट पिन के साथ कनेक्टेड है। तो ये एलईडी में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि इसको प्रॉपर वोल्टेज एंड करंट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग ये करंट लिमिटिंग रजिस्टर सीरीज में लगाता है एलईडी का। ओके, सो आप ये इसका नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड का साथ कनेक्टेड है और पॉजिटिव टर्मिनल पिन का साथ कनेक्टेड है। अब अगर इस एलईडी को ग्लो कराना चाहते हैं तो आप जैसे ही इस पिन को एक्टिवेट करेंगे, मॉसफेट को PMOS को एक्टिवेट करेंगे, अब ये VCC आपका इस पिन में आ जाएगा और ये एलईडी ग्लो करेगा। और फिर जैसे आप बंद कराना चाहते हैं तो फिर आप इसको एक्टिवेट कराएंगे NMOS ट्रांजिस्टर को और यहाँ पे ग्राउंड आ जाएगा तो ये एलईडी बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको आप जब चाहे तब एलईडी ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। यू कैन ड्राइव द high and low both states, so it will be easy to controlling the LED state. अब हम लोग बात करते हैं कि डिस्कवरी बोर्ड अगर किसी LED कनेक्शन कैसे है। तो डिस्कवरी बोर्ड मतलब आप किसी बोर्ड खरीदा मार्केट से, जैसे STM का डेवलपमेंट बोर्ड हो गया, न्यूक्लियो बोर्ड हो गया, तो इस तरह के बोर्ड में आप देखेंगे तो इस तरह की सर्किट जनरली लगा हुआ रहता है जिसमें ये मान लेते हैं ग्रीन एलईडी लगा हुआ है, उसका सामने एक आपको करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस दिखेगा और ये पिन का साथ कनेक्टेड रहेगा। और ये इसको आप इस पिन को आप ओपन ड्रेन पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन आउटपुट मोड की तरह यूज कर सकते हैं। इसको इसका इस एलईडी को आप ड्राइव करा सकते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन आईओ पावर कंजम्पशन, अब हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इनपुट आउटपुट पिन का पावर कंजम्पशन कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये सब चीज़ के बारे में आगे डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।